हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेरा एसएससी। आज हम करने वाले हैं रैपिड रीजनिंग सीरीज के अंदर लेक्चर 4, जिसके अंदर मैंने उठाई है आज एक एमटीएच की शिफ्ट। अब एमटीएच का नाम सुन के आपको भागना नहीं है। आपके लिए बता दिया जाए कि एमटीएच के क्वेश्चंस का लेवल सीजीएल और सीएचएसएल के कंपेयर में काफ़ी बेटर होता है, इसलिए मैंने ये शिफ्ट उठाई है। मैंने 2 मॉक दिए थे, दोनों के जो भी बेस्ट क्वेश्चन हैं वो इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। बाकी आप देख सकते हैं मेरा स्कोर कुछ इस प्रकार रहा दोनों में, और टाइम कुछ इस प्रकार रहा। 20 क्वेश्चन आते हैं एमटीएस में, तो 25 मिनट का टाइम दिया होता है टेक्स्ट बुक पर, तो लेकिन मैंने इनको एक को 9:44 में और एक को 8:50 में कर लिया था। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा अगर सीरीज का। आपको सिंपली 4 की ये दिए, 4 वाली आपको कभी भी मिले ना, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे 5 वाली, तो उसमें हमारा सिंपल फंडा था कि सेकंड से थर्ड में जो चेंज हो रहा है वही हम फोर्थ से फिफ्थ में कर रहे थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें बेसिकली चेंजेस तो ऐसे होते हैं फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, लेकिन आपको ना ऐसा कुछ चेंजेस देखना नहीं है। आपको ना इनको यदि बेटर और करेक्ट वे में करना है विदाउट क्वेश्चन को उलझाए हुए ज़्यादा, तो आप सिंपली ना इंडिविजुअल एलिमेंट की पोजीशन चेक कर लो कि इंडिविजुअल एलिमेंट की पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है। जैसे आप देखोगे इसमें मिडिल वाला जो एलिमेंट है सेंटर का, ये 2 डॉट्स हैं, इनकी पोजीशन में कुछ चेंज ही नहीं आ रहा, तो आपको पता है आगे जो इमेज आएगी उसमें भी ये 2 डॉट्स ही रहेंगे सेंटर में। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये हटा देना है, ये हटा देना है, क्योंकि इसमें 1 था इसमें 3 था। आगे हम देखते हैं और कोई पोजीशन देखें। अब ये एरो देख लेते हैं हम, ये एरो इसमें ऐसे था, यहाँ पर ऐसे हो गया, मतलब ये ना कॉर्नर शिफ्ट कर रहा है। जैसे पहले इस कॉर्नर में था, फिर ऊपर वाले कॉर्नर में गया, फिर इस कॉर्नर में गया, लेकिन ये कॉर्नर के साथ साथ अपनी पोजीशन में भी चेंज कर रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसे था ये, लेकिन यहाँ पर इधर की साइड फेस कर रखा है इसने, तो चेंज क्या हुआ, इसने ना अपने आप को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिया। पहले ऐसे था, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके ऐसे हो गया। कितना डिग्री किया है, 90 डिग्री। ऐसे ही आगे गया, आगे और रोटेट करके ऐसे कर लिया, 90 डिग्री रोटेट किया, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अब आपको पता है 90 डिग्री और रोटेट होगा तो ऐसे हो जाएगा ये कुछ, तो आपको ऐसा वाला ऑप्शन देखना है। और ये भी पता है आपको फोर्थ इस वाले कॉर्नर में होगा, तो सिंपली इस वाले कॉर्नर में ये ऑप्शन है, क्योंकि इसमें तो एक खाली वाला है, हमें तो डार्क वाला चाहिए, तो ये भी हट जाएगा। तो ये आपको करना क्या है, आपको सिंपली वही करना है कि इंडिविजुअल एलिमेंट की पोजीशन में चेंज देखना है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी और एकदम सही कर पाओगे। आगे देखते हैं। आगे वही, इसका तो मैंने आपको सिंपल फंडा बता ही रखा है कि सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, स्क्वायर क्यूब तो नहीं है कोई, स्क्वायर क्यूब पहला। सेकंड है यूनिट डिजिट देखना है आपको कि यूनिट डिजिट में कुछ चेंज तो नहीं आ रहा, लाइक 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे होता है ना, उस स्टेप से देखना है। थर्ड आपको यदि ये दोनों ना हो, फिर आपको प्लस देखना है, प्लस और ये तो आपको यूनिट डिजिट से देखा जाएगा। फिर आपको ना गुणा और भाग करके देखना है कुछ तिकड़म बैठा के। तो इसको देखते हैं सिंपली हम, स्क्वायर और वो देखते हैं। तो ये 12 का स्क्वायर 144, 4 का 16, इन दोनों को ऐड किया जाता है तो ये 160 आ जाता है हमारा। तो ये तो समझ में आ गया, यही पैटर्न है, क्योंकि 36 + 11 121, तो ये भी 157 होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ये इसका तो 225 होता है, तो ये तो देखते ही हटा देना है। 14 का 196 49, ये 245, तो हमारा बी हो जाएगा सिंपली। आगे देखते हैं, आगे कोडिंग डिकोडिंग। सिंपल आपको वही, ये 7 पे होता है, ये 4 पे, तो कितना कम हो रहा है, 3। यहाँ भी देख सकते हैं 15 12 3, तो ये 12, आपको पता है 9, 3 कम करने पे तो ये 2 तो हट ही जाएंगे। आगे वाला देख लेते हैं हम, ये 25 पे y = 25, ये v = 22, तो इसमें भी -3 हो रहा है यहाँ से यहाँ, तो आपको भी -3 करना है। आपको किस में से, w में से करना है, w 23 पे होता है, तो कितना बचेगा 20। सिंपली आप ये करके आगे बढ़ जाना है। अब ये है, ये भी काफ़ी आते हैं इस प्रकार से, जो ऑपरेटर होते हैं ना उनको चेंज करने का। तो इसको ना पहले तो आपको हवा से में देखना है क्या हो सकता है, देन कैलकुलेशन करना है। जैसे आप देखोगे 54 × 18 है, काफ़ी बड़ा नंबर जाएगा, लेकिन इक्वल्स टू में हमारे क्या है 44 ही है बस। तो ये तो समझ में आ गया, आपके मल्टीप्लाई को चेंज करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं से, या फिर यहाँ डिवीजन होता तो उसको भी कर सकते थे, मतलब ये छोटा करना है हमें इसकी वैल्यू थोड़ा। तो हम पहले ना गुणा के साथ चेंज देखते हैं। गुणा के साथ चेंज देखेंगे तो कौन सा है, जैसे गुणा के साथ ये है प्लस वाला, प्लस और गुणा को मैं चेंज करूँ तो भी कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि 16 × 18 भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब देखता हूँ मैं थर्ड ऑप्शन, भाग और गुणा को चेंज करूँ तो काफ़ी हल्का हो जाएगा, क्योंकि 18 थी 54 हो जाएगा। तो हमें पहली बार में ही ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिससे काफ़ी पॉसिबिलिटी हो कि ये सही हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ये 15 - 18 = 54 + 16 × 2 = 32, कितना आएगा 12 और 32 44। सिंपली ये कन्फर्म हो गया, आपको आप सीधा टिक कर सकते हैं। आगे है हमारा सर्कुलर, इसका सिटिंग अरेंजमेंट का। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, ये ना सीजीएल मेंस में काफ़ी देखने को मिलते हैं आपको, प्री में तो आते नहीं, सीजीएल में भी नहीं आते, सीएचएसएल में भी नहीं आते, लेकिन एमटीएस में आते हैं। देख रहे हो एमटीएस का लेवल। तो अभी अब हम करते हैं सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन। तो PQRST U सिटिंग सर्कुलर टेबल, और ये इसके लेफ्ट में, ये इसके लेफ्ट में है, SP इमीडिएट नाइबर्स हैं। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले इनके लिए चेयर ऑफर करनी है। कितने लोग हैं, 3 और 3 6,
6 लोगों को आपको इस सर्कुलर मेज पे बैठा देना है सबसे पहले। और जो भी इसका जो बेसिक वो है ना, जहाँ से आपको लग रहा है 2 लोगों को बैठाया जा सकता है, वो वाला वो उठाना है। जैसे ये है आपका, इसमें कह रहा है पी सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ द टी। तो हाँ, आपको ना टी को बैठाना है सबसे पहले, कहीं भी बैठा दो। टी आपने यहाँ बैठा दिया। अब आपको पता है इसके सेकंड लेफ्ट में मतलब 1 2, तो यहाँ पर हमारा पी होगा। ये तो निकाल ही सकते हो ना आप, मतलब लेफ्ट क्या होगा टी का, यही होगा। ये कौन सी साइड है आप सिंपली याद भी कर सकते हो। जैसे ये लेफ्ट पूछे तो ये इधर की साइड जाना है, ये कौन सी साइड है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। और राइट पूछे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। बाकी आप खुद को इमेजिन कर भी यहाँ से कर सकते हो। लाइक मैं तो खुद को इमेजिन कर ही करता हूँ यहाँ से। और आप 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा लेफ्ट राइट का, सिंपली आप कर पाओगे। तो पी को बैठा दिया। इसके बाद कह रहा है क्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ यू एंड पी। क्यू है जो हमारा यू और पी का इमीडिएट नेबर है। तो क्यू कहाँ हो सकता है, यहाँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहाँ क्यू को रखता हूँ तो यहाँ पर मैं पी नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ टी ऑलरेडी बैठा दिया है हमें। तो क्यू हमारा यहाँ आएगा, इमीडिएट नेबर है तो ये तो पी तो हो गया, और यू का भी इमीडिएट नेबर है तो यू हमारा यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस भी गया, एस एंड पी आर इमीडिएट नेबर्स। एस और पी इमीडिएट नेबर्स हैं, तो पी यहाँ पर है हमारा, तो इसकी बगल में एक ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ एस आ जाएगा। बचा क्या, एक जगह बची, और बचा कौन सा रह गया हमारा, आर को यहाँ बैठा देंगे। पूछा क्या, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द टी एंड यू बोथ आर द इमीडिएट नेबर्स। टी एंड यू के इमीडिएट नेबर्स आर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आप। अगला है चाइनीज कोडिंग। ओके, तो इसको करने का सिंपल तरीका क्या है, इसको करने का सिंपल तरीका आप जानते ही हैं। इनको इस टाइप से लिखा जाता है, इसको इस टाइप से लिखा जाता है, इसको इस टाइप से। चाइनीज कोडिंग है बेसिकली, जरूर नहीं है 22 का आर ही हो, 55 का पीपी, कुछ भी हो सकते हैं इन तीन, लेकिन इन तीन का ये कोड है, इन तीन का ये कोड है। आपको पूछा है 11 का, 11 कहाँ है, हमारा यहाँ पर है। तो इसका एक सिंपल बेसिक मेथड तो ये है कि आप ना 66 और 22 का कोड निकालो, तो उसको हटा दोगे तो यहाँ 11 का बच जाएगा। तो आप उससे भी कर सकते हो, और मैं जैसे करता हूँ वह है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड काफ़ी ईजी और जल्दी फास्ट वाला है। तो आपको करना क्या है, आपको पता है 11 ना इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, मतलब 11 यूनिक है, यूनिक है। तो जो आंसर होगा ना 11 का कोड, हम ना उसको ना ऑप्शंस को इनकी थ्रू क्रॉस चेक करेंगे, लाइक इसके थ्रू। यदि हम इनमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना वो इनमें प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है 11 यूनिक है और उसका कोड यहाँ पर प्रेजेंट है, इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा। तो हम जैसे अब टीटी चेक किया हमने, टीटी यहाँ पर है, तो टीटी तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जेड जेड देखें, जेड जेड इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमें पता है जेड जेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इन दोनों में नहीं होगा, और वो है हमारा जेड जेड, क्योंकि जेड जेड इसका कोड है 11 का, 11 यूनिक है। जैसे आप के देखते हैं तो के भी आपका कहाँ यहाँ प्रेजेंट था, तो के को भी हटाना पड़ता आपको। पीपी देखते पीपी यहाँ पर प्रेजेंट था, तो पीपी को भी हटाना पड़ता आपको। तो समझ गए ना मैं कहना क्या चाहता हूँ, जो भी 11 का कोड होगा वो यूनिक होगा और वो इसी में प्रेजेंट होगा, वो इन दोनों में प्रेजेंट नहीं होगा। तो आपको जल्दी करने के लिए ना एक ऑप्शन उठाना है, इनमें देखा नहीं है, एक दूसरा ऑप्शन उठाया, इनमें देखा, मतलब पहला उठाया इसमें है तो ये तो नहीं होगा, दूसरा उठाया दूसरा इनमें नहीं है तो यही होगा, टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ये तो था इसका थोड़ा एडवांस। अब बाकी बेसिक मेथड कैसे होता है, जैसे बेसिक ये होता है कि आपको 66 है, 66 है, 66 आपको पता है इन दोनों में तो होगा ही, क्योंकि हमें कोड निकालना है। 66 इसमें है, इसमें है, तो इधर की साइड एक बार ऐसा होगा कॉमन जो दोनों में होगा। जैसे हम देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, ये के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो हमें पता है 66 का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। दूसरा है हमारा 22 इसमें भी है, 22 इसमें भी है, 66 तो कट गया हमारे यहाँ से। अब 22 का क्या है, 22 का है टीटी इसमें है, टीटी इसमें है, तो अब आपको पता है 11 के लिए क्या बच गया, जेड बच गया। ये बेसिक मेथड है कि लाइक आपने 66 और 22 दोनों को पहले वहां से निकाला, देन उन दोनों को हटा के जो बचा वो इसका होगा। बाकी आपने जो पहले वाले से करोगे उससे ज़्यादा फास्ट होगा, कि आपको ऑप्शंस देखने हैं, उनको इसमें वेरीफाई करना है, यदि नहीं है तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं, आगे वही सिंपल हमारा एनालॉजी, इसको इससे रिलेट किया जाता है, इसको इससे रिलेट किया जाता है। तो 36 के लिए क्या वो होगा कोड वर्ड, तो आपको पता है जब भी आपको थोड़ा बड़ा सा दिखे ना तो तुरंत समझ जाना है। इसमें ना जो बेसिक जनरली जो कंसेप्ट लगता है वो मल्टीप्लिकेशन का होता है, जैसे 18 समथिंग कुछ हो रहा होगा और यहाँ तक पहुँचा जा रहा होगा, लेकिन काफ़ी बार ना हम इसी के चक्कर में हम अपना जो सिंपल वाला भूल जाते हैं। इन दोनों में ना काफ़ी बार डिफरेंस का भी लॉजिक होता है, जैसे 18 है और यहाँ पर दिया होता है 37, तो हमें डिफरेंस भी देखना होता है, हम काफ़ी बार मल्टीप्लाई ही देखते रह जाते हैं। लेकिन इसमें तो आपको सिंपली समझ ही आ रहा है मल्टीप्लाई का ही है, जैसे 18 × 4 करेंगे तो 72 + 8 बराबर 80 हो रहा है। ऐसे ही 23 × 4 करोगे आप कितना होता है 92 + 8 करने पर 100 हो रहा है। तो ऐसे ही आपको 36 × 4 कितना होता है 72 × 144 + 8 किया तो 152, तो सिंपली ये हो जाएगा। आगे है, आगे भी वही सिटिंग अरेंजमेंट का। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, तो 7 लोगों के लिए हमारा पहला फर्ज क्या बनता है, सीट ऑफर कर दी जाए 7 के लिए।
तो हमने 7 लोगों को सीट पे बैठा दिया। इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हो सकता है टाइम लग जाए आपका, है ना, तो आपको कोशिश करनी है लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि काफ़ी बार देखने में इजी लगते हैं लेकिन फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, इसलिए आपको सबसे लास्ट में करना है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। तो अभी हम देखें, लेकिन ये गारंटी मानिए आपका ना क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम लगता है लेकिन हो जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के मोस्ट ऑफ द केसेज में, यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये बैठा दिए 7 लोग हमें। अब कहा क्या है इसने, सबसे पहले सब अंदर की फेसिंग सेंटर है, इसलिए हमें इसको आप मान सकते हैं बाई डिफॉल्ट अंदर ही बैठे हैं ये सभी। जी सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ द ई, आपको पता है ई को बैठाना है सबसे पहले थर्ड लेफ्ट, 1 2 3 जी यहाँ पर हो गया। ए इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ जी, ए को इमीडिएट लेफ्ट में बैठाना है जी के, तो ये जी है, इसका इमीडिएट लेफ्ट ए यहाँ पर बैठ जाएगा। डी इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ ए एंड बी, तो डी को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ तो जी ऑलरेडी है, इसका नाइबर बनाना है हमें, तो डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा क्योंकि ये इन दोनों का नाइबर है। अभी क्या है लास्ट बचा हमारा, एफ इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सी, अभी 2 पोजीशन है, अब हमें पता है लेफ्ट ऑफ द सी, तो ऑब्वियसली सी को यहाँ बैठाना पड़ेगा, एफ तभी इसके लेफ्ट में आ पाएगा, तो ये हमारा बैठ चुके हैं। अभी हमसे पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल सिट्स बिटवीन एफ एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, जब इसके राइट से काउंट किया जाता है, ये इसका लेफ्ट हो गया, इसका राइट ऐसे होगा, तो 1 2 3, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन इसके गलत टाइप हो गए हैं, इसमें पूछा था इन दोनों के बीच में, तो इस टाइप के ऑप्शन नहीं है, इसमें थे 2 4 5 6 3 इस टाइप से, तो हमारा इसका आंसर 3 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं वही एम्बेडेड फिगर, इसको तो आप कर ही सकते हैं, एम्बेडेड आपको ये वाला डायग्राम इसमें छांटना है और डायग्राम को रोटेट वगैरह नहीं करना, तो आप सिंपली देखोगे ये 5 बॉक्स हैं इसमें, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें है ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, हमारा है 6 है बेसिस, लेकिन हमें तो 5 ही चाहिए और ये 5 वाला बन रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा। आगे वाले में भी देखोगे आप नहीं है, क्योंकि ये 3 तो हैं लेकिन ये 2 ऊपर की साइड है, यदि नीचे होते तो पॉसिबिलिटी थी, तो ये भी नहीं है, मतलब कर ही लोगे, ये तो कॉमन सेंस करना है। आगे भी हमारा क्या है सिटिंग अरेंजमेंट, तो वही सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले सीट ऑफर करनी है, कितने 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सर्कल बनाया 1 2 3 4 5 6, देन हमने पढ़ा, इसको पढ़ने पर पता चला ये x इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ z, x z के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। सेकंड चीज़ है w इज इमीडिएट राइट ऑफ y, अब हमें पता है w इमीडिएट राइट ऑफ y, जैसे ये y है तो इसके राइट में w है, लेकिन अभी बैठाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें ना y की पोजीशन पता नहीं है एग्जैक्टली y है कहाँ, कहीं भी हो सकता है ना इन चारों पोजीशंस में से, तो अभी हम बैठाएंगे नहीं उसको, हम कुछ ऐसा ढूंढेंगे जो इन दोनों से रिलेट कर रहा हो, जैसे आगे है Z and U are separated by only one person sitting between them, अब आपको पता चल गया कि Z and U separated by only one person sitting between them, Z और U के बीच में ना एक बंदा बैठा है, तो U ना हमारा यहाँ भी हो सकता है और U यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि इनके बीच में एक बंदा अब भी है और इनके बीच में एक बंदा अब भी है, तो मतलब यहाँ से हमारी 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो इस टाइप में क्या करना है आपको, सिंपली ना 2 पॉसिबिलिटी बना लेनी है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बाकी आप मैनुअली भी कर सकते हो क्रॉस करके, बाकी ईजी यही रहता है कि आप फटाक से 3 4 5 6 एक्स जेड, आपको यू यहाँ बैठा दिया, बस हो गया सिंपल। आपको अब देखना है वन सिटिंग बिटवीन, अब आपको अगला वाला देखें नहीं, W इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ U, तो W कहाँ यहीं होगा क्योंकि ये तो घिरी हुई पोजीशन है। अब इसमें देखें हम, इसमें हमारी दोनों पोजीशन बैठ रही हैं, मतलब W को हम यहाँ भी रख सकते हैं यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन हमारी एक कंडीशन ये भी थी कि बाई के राइट में होगा W, यदि मैं W को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ तो Z है, तो बाई तो ऑलरेडी आ ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ नहीं रख सकता, W को यहाँ रखता हूँ तो भी बाई मेरा आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यू है, राइट में बैठाने के लिए मेरे को बाई यहाँ रखना पड़ेगा, तो ये पूरी हमारी पॉसिबिलिटी गलत हो गई। तो हम इसी पॉसिबिलिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर मैं बाई रखता हूँ तो ये इसके इमीडिएट राइट में हो गया ना, W इज इमीडिएट राइट ऑफ बाई, तो ये बाई ये W बिल्कुल सही हो गया। अभी हमारा अभी पूछा है ओनली V इज सिटिंग बिटवीन Z एंड Y, तो V हमारा सिंपली यहाँ हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ U, तो U कहाँ है हमारा, U ये रहा, इन दोनों के इमीडिएट नाइबर कौन है, W एंड X, W एंड X कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। समझ गए ना करना कैसे है, जहाँ भी पॉसिबिलिटी आए आपको पॉसिबिलिटी बनाकर चेक कर लेनी है, यदि पॉसिबिलिटी ठीक है तो आपको आगे बढ़ना है उसी पॉसिबिलिटी के साथ। लास्ट में जाके एक पॉसिबिलिटी गलत हो ही जाती है, दोनों में से कोई एक ही सही होगी आपकी, क्योंकि 2 आंसर नहीं हो सकते ना हमारे, इसलिए आगे देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आप इजीली उड़ा सकते हो। आपने ऑप्शंस ऑब्जर्व किए, ऑप्शंस में देखा ये वाला काफ़ी डिफरेंट दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो आपने देखा यहाँ से यहाँ ये वाला आया कहाँ से, ये वाला कुछ नया आ रहा है, हर बार देखोगे ना आप, यहाँ सर्कल था, यहाँ स्टार है, यहाँ ये आया है, यहाँ ये, मतलब आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो एक चीज़ समझ में आ गई, जो यहाँ वाला है ना ये स्टार ना सेंटर में चला गया, तो ये जो हार्ट है ना ये सेंटर में चला जाएगा, तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, कुछ नया आएगा
कुछ नया आएगा तो ये वाला भी नहीं हो सकता। नया क्या है हमारा, ये आ रहा है स्पेड टाइप, इस टाइप का है ना, काइट टाइप। तो आपको पता है, और डार्क में आ रहा है हमेशा, देखिए अब सर्कल दिस दिस दिस, तो डार्क में यही हो जाएगा। हमारा है सीटिंग अरेंजमेंट का, तो वही सबसे पहले हम इनको 7 लोग हैं, 7 लोगों के लिए 7 सीट ऑफर कर देते हैं, 3 6 और 1, 7 सीट ऑफर कर दी हमें। अब क्या है इसमें रूट वर्ड, पहला है टी इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द जी, तो जी हमारा यहाँ, टी को इसके जस्ट राइट में बैठा दिया हमने। देन है आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई की हमें पोजीशन पता नहीं, कहीं भी हो सकता है, तो अभी के लिए इसको छोड़ देंगे। ओनली 2 पीपल सिटिंग बिटवीन डी एंड एस व्हेन काउंटेड राइट ऑफ द एस, डी और एस के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास सीट कितनी खाली है, 4 है। अब यदि हम काउंटिंग फ्रॉम सॉरी राइट ऑफ द एस, राइट ऑफ द एस मतलब इधर की साइड, लाइक हम एस को यहाँ बैठाते हैं तो इसका राइट इधर होगा, तो 1 2 छोड़ के डी हमें यहाँ बैठाना पड़ेगा। एक पॉसिबिलिटी ये है हमारी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है हमारी, सेकंड ये है कि हम एस को यहाँ पर बैठाएं और 2 सीट छोड़ें और डी यहाँ पर आए, हमारा सेकंड पॉसिबिलिटी ये है। तो ये दोनों थी। अब ये हमें क्या करना है, चलो पहले इसको कर लेते हैं, बाकी आप साथ साथ दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए भी डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जी टी, ये खाली छोड़ दिया यहाँ पर, ये टी। अब आगे क्या कहता है हमारा, ई इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, ई एस का इमीडिएट नाइबर है, तो ई कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा हमारा। तो इसमें वही 2 पॉसिबिलिटी है, ई यहाँ भी हो सकता है, ई यहाँ भी हो सकता है। एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, लेकिन इससे पहले हम जो पहला वाला सेंटेंस था ना उसको भी देख लेते हैं। आर इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ द ई, आर इमीडिएट राइट ऑफ द ई, तो आर हमारा यहाँ हो जाएगा, ई यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये राइट वाली पोजीशन की भरी हुई है, तो ई हमारा यहाँ पर होगा और आर हमारा यहाँ पर होगा। और फिर क्या कह रहा है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, एस का इमीडिएट नाइबर नहीं है, तो मतलब एफ हमारा यहाँ हो जाएगा। और इसमें एक ही खाली बची तो एफ को यहाँ, लेकिन ये इसका इमीडिएट नाइबर है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई हमारी, क्योंकि उसमें लिखा है कि एफ इज नॉट एन इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, इसलिए ये गलत हो गया। अभी पूछा क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है, 1 2 3, तो सिंपल हमारा ई बैठा है। समझ में आ गया ना आपको करना कैसे है सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। आगे देखते हैं, आगे वही हमारा सिंपल सीरीज का है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। सबसे पहला हमारा डिफरेंस का मेथड होता है, फिर दूसरा मल्टीप्लाई वगैरह करके देखना होता है, लेकिन इसमें तो आप सिंपली देख सकते हैं 10 दूआ 20 + 2, 22 दूआ 44 + 2 एंड 46 दूआ 92 + 2 हो रहा है। तो ये तो आपको समझ में आ गया कितना होगा, 200 और 180, 380 + 2 होगा, तो ये हमारा लास्ट में 2 आ जाएगा। आगे है हमारा वही, ब्राइट को ये लिखा जाता है, गर्थ को ये लिखा जाता है, तो व्हाट इज द कोड फॉर ब्राइट। अब आपको पता है बी इसी में है, ओनली बी इसमें नहीं है, तो आपका जो भी आंसर होगा ना वो यूनिक होगा, मतलब वो इसमें नहीं होगा आपका जो आंसर होगा। तो हमें सिंपली ना, एक तरीका तो ये है जो मैं करता हूँ, बाकी दूसरा तरीका आप जानते ही हो कि क्या है, RIGST इसमें है, RIGST और RIGST इसमें होगा, तो मतलब एक डिफरेंट वर्ड होगा, तो आप वो डिफरेंट वर्ड छांट सकते हो, या तो इन दोनों में से, या फिर सिंपल सा आप क्या देख सकते हो, जैसे 2 देखा आपने, 2 इसमें है तो 2 तो नहीं होगा, 1 देखा आपने, 1 इसमें नहीं है, तो आपका सिंपल आंसर 1 हो जाएगा। मतलब आपको पता है ना बी का कोड यूनिक होगा जो इसमें नहीं मिलेगा आपको, तो सिंपल ऑप्शन उठाना है, इसमें चेक करना है, ऑप्शन उठाना है, इसमें चेक करना है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा वही स्लॉक से, इसको तो आप कर ही सकते हो, मैं अपने तरीके से करता हूँ, मेरा तरीका वही है 150 वाला मेथड। तो आपने कंक्लूजन देखा, नो शर्ट इज बेल्ट, नो शर्ट इज बेल्ट, शर्ट और बेल्ट के बीच में रिलेशन चाहिए, शर्ट हमारा यहाँ पर है, हमें पता है पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन बनेगा नेगेटिव, तो कंक्लूजन नेगेटिव तो है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नो शर्ट इज बेल्ट, इसमें नो शर्ट की वैल्यू 100 है, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होगी, एंड ऑल शर्ट में शर्ट्स की वैल्यू 100 है, एंड बेल्ट की वैल्यू क्या होगी, नो ट्राउजर इज बेल्ट, नेगेटिव सेंटेंस है तो ये भी 100 होगी। तो इसको इजीली ऐसे लिखा जा सकता है, नो शर्ट इज बेल्ट, क्योंकि दोनों की वैल्यू 100 है, इसमें भी 100 है, हम कोई चेंज कर नहीं रहे। कंडीशन कब वॉयलेट होती है, जब हम 50 को 100 बनाने का ट्राई करते हैं, तब हमारी कंडीशन वॉयलेट हो जाती है, लेकिन इसमें तो 100 हैं और इसमें भी 100 हैं, तो हम इजीली इसको ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा है सम बेल्ट्स मे बी ट्राउजर, पॉसिबिलिटी का है, पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, पॉसिबिलिटी का सिंपल सा फंडा है, पहले जिन 2 चीज़ों के बीच में पॉसिबिलिटी निकालनी है ना हमें, उनके बीच में रिजल्ट देखो, कोई डेफिनेट रिजल्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। यदि डेफिनेट रिजल्ट बन रहा है, डेफिनेट रिजल्ट, तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि डेफिनेट रिजल्ट है तो पॉसिबिलिटी कहाँ से एग्जिस्ट करेगी, तो हम गलती कर देंगे। यदि कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं है उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, तो जैसे सम बेल्ट्स मे बी ट्राउजर, अभी देखें हम बेल्ट और ट्राउजर के बीच में क्या रिलेशन है,
तो बेल्ट और ट्राउजर के बीच में सेकंड रिलेशन है हमारा, तो हमें पता है क्या, बेल्ट से ट्राउजर के बीच में क्या है, सम बेल्ट नॉट ट्राउजर, हम पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके बीच में तो हमारा डेफिनेट रिजल्ट है ना ट्राउजर और बेल्ट के बीच में, लाइक हमें जैसे हमें सम बेल्ट और ट्राउजर के बीच में चाहिए, तो सम बेल्ट नॉट ट्राउजर पढ़ सकते हैं। तो डेफिनेट रिजल्ट है तो पॉसिबिलिटी तो एग्जिस्ट करेगी ही नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या होगा हमारा, ओनली वन फॉलो। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, थैंक यू।